नमस्कार दर्शकों, आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के सोनीपत जिले के गुमड़ गांव में। यहां रहती हैं बहन बबीता जी अपने परिवार के साथ। परिवार में बबीता जी और उनके 2 बच्चे हैं। बबीता जी के पति का कुछ समय पहले निधन हो चुका है, जिसके चलते परिवार के लिए गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो गया था और उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। घर की आर्थिक स्थिति भी काफी कमजोर हो गई थी। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची। मुहिम के तहत राशन सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं परिवार तक पहुंचाई गईं, जिससे उन्हें काफी राहत मिली। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऐसे न्यूज हरियाणा में हमारे साथ। तो दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है गांव गुम्मड़, जिला सोनीपत, हरियाणा के अंदर, जिसका बोर्ड आपको यहां पर लगा भी नजर आ रहा होगा। ऊपर लिखा है शहीद संदीप पहलवार गुम्मड़। तो इस गांव में आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हम पहुंचे हैं एक ऐसे परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम से जोड़ने के लिए, जो बहुत ही असहाय है और असमक्ष है अपना पेट भरने में, अपना गुजारा चलाने में। और संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कहा जाता है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहे हैं कबीर भगवान। और यहाँ पर वो ऐसा परिवार मौजूद है जो वाकई जो है गरीब है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पहुंच गए हैं यहाँ पर उस परिवार की सहायता करने के लिए और अन्नपूर्णा मुहिम से उस परिवार को जोड़ने के लिए। तो चलते हैं उस परिवार की तरफ और बात करते हैं परिवार के सदस्यों से कि कितनी नाजुक स्थिति से और क्या स्थिति से वो परिवार गुजर रहा है। फिर बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से कि क्या सहायता आज उस गरीब परिवार के लिए, उस असहाय परिवार के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लेकर के आए हैं। तो दर्शकों, हम पहुंच गए हैं गुम्मड़ गांव के बीचों बीच, जहां पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वो परिवार जो असहाय है, असमक्ष है अपना गुजारा करने में, अपना पेट भरने में, आज वो जुड़ने जा रहा है अन्नपूर्णा मुहिम से, जिसकी हम आपको जमीनी स्तर की पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे। यहाँ पर वो पीछे मेरे वो गाड़ी खड़ी है जिसमें सारा राशन का और सारी राहत सामग्री अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है परिवार के लिए आई है, जिस पर यहाँ पर ये पोस्टर भी लगा हुआ नजर आ रहा है, जिस पर लिखा है अन्नपूर्णा मुहिम, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहे हैं कबीर भगवान। और नीचे लिखा है कलयुग में सतयुग की शुरुआत। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कलयुग में इन बुराइयों में अच्छाइयों की शुरुआत करने के लिए और सभी लोगों का यहाँ पर दुख खत्म करने के लिए अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की थी और लगातार रूप से इसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और उसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर एक ऐसा परिवार मौजूद है जो दुखी था, जो है अपना पेट भरने में, अपना गुजारा चलाने में असमर्थ था। उस परिवार की जिम्मेदारी संभालते हुए, इस तरह के असहाय परिवारों की सूद लेते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के सभी अनुयायी यहाँ पर पहुंच गए हैं और यहाँ पर लगातार रूप से उस गाड़ी से वो सारी राहत सामग्री जो परिवार की जरूरत थी, जो परिवार की जरूरत पूरा करने के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आई है, वो लगातार रूप से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी गाड़ी से निकाल करके यहाँ से उस परिवार तक ले जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिस परिवार के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री आज आई है। ये वो सारा सामान जो आपको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत
इन अनुयायियों के, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के हाथों में दिख रहा है वो वही सामान है जो आज उस परिवार, जरूरतमंद परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने अनुयायियों द्वारा इस गुम्मड़ गांव में उस परिवार के लिए पहुंचाया है। तो चलो चलते हैं उस परिवार की तरफ और बात करते हैं परिवार के सदस्यों से कि किस स्थिति से वो परिवार गुजर रहा है और आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी क्या सहायता लेकर उस परिवार तक पहुंचे हैं। तो यहाँ पर इस परिवार के जो घर की स्थिति है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये जो परिवार है इसमें जो दोनों भाई हैं वो एक ऊपर रहता है एक नीचे रहता है। जो ये परिवार है ये ऊपर वाली जो है मंजिल पर, पहली मंजिल पर रहता है और यहाँ पर ये जो एक कमरा है इसी कमरे में जो है परिवार अपना गुजारा कर रहा है। और ये कमरे की जो है यहाँ पर मैं आपको अंदर से दिखाना चाहूंगी। ये सारा का सारा सामान परिवार ने यहाँ पर रखा हुआ है। 2 स्लैब है, यहाँ पर 2 स्लैबों पर अपना सामान जो है जचाया हुआ है और यहाँ पर एक खिड़की है जिसमें ये पर्दा लगा करके इसकी सुरक्षा का, हवा का इंतजाम यहाँ पर किया हुआ है। ये सोने के लिए परिवार ये वाला जो है बिस्तर यहाँ पर ये वाला परिवार यूज करता है। और अगर फिटिंग में दिखाऊं तो यहाँ पर बिजली की फिटिंग भी आपको नजर आ रही होगी। फर्श की जो है, फर्श की कंडीशन भी यहाँ पर सही नजर आ रही है। और अगर मैं यहाँ पर आपको बाहर का नजारा दिखाऊं तो यहाँ पर इस परिवार का शौचालय बना हुआ है जिसमें यहाँ पर शौचालय है। शौचालय यहाँ पर ये परिवार यूज करता है जिसके ऊपर किसी भी तरह की कोई छत आपको नजर नहीं आएगी और ना ही इस शौचालय के आगे कोई भी गेट यहाँ पे आपको नजर आएगा। पर्दे लगा करके सुरक्षा का इंतजाम परिवार ने किया हुआ है। यहाँ पर ये स्नान घर है जहाँ पर नहाने के लिए प्रयोग करता है जो परिवार, और यहाँ पर भी ऊपर किसी तरह की छत नजर नहीं आएगी और यहाँ पर भी किसी भी तरह का कोई गेट नहीं लगा हुआ है। और यहाँ पर पुराना सामान परिवार ने रखा हुआ है और यहाँ पर जो है परिवार की किचन है, रसोई है, लेकिन रसोई में किसी भी तरह कोई सामान नहीं है। परिवार जो है नीचे ही अपना खाना बनाता है और नीचे ही जो है खाना बना करके नीचे ही खाते हैं। तो ये है इस परिवार की कंडीशन। अब हम बात करेंगे परिवार के सदस्यों से कि क्या स्थिति थी जो परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम की जरूरत है और किस लिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आए हैं परिवार की मदद करने के लिए। तो दर्शकों, हम परिवार के बीचों बीच मौजूद हैं, हमारे साथ इस परिवार के सभी सदस्य मौजूद हैं। हम इनसे भी बात करेंगे कि किस स्थिति से ये जो परिवार है वो गुजर रहा है। उससे पहले मैं अपने आसपास का अगर आपको ब्यौरा दूं तो हमारे पीछे यहाँ पर चारपाई पर वो सारा सामान सुव्यवस्थित तरीके से रखा हुआ नजर आ रहा है जो आज परिवार की मदद के तौर पर यहाँ पर आज उनको मुहैया कराया जाएगा। और पीछे पोस्टर भी लगा हुआ नजर आ रहा है जिस पर लिखा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। और ऊपर लिखा है कि जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। और संत रामपाल जी महाराज जी साक्षात रूप से इस बात को यहाँ पर पूरा करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि इस असहाय परिवार की जिनकी किसी को भी खबर तक नहीं थी, संत रामपाल जी महाराज जी इकलौते ऐसे संत सामने आए हैं जो इस तरह के परिवारों की सूद ले रहे हैं और इनसे पूछ रहे हैं कि इनको कितना दुख है और इनका दुख हरण करने के लिए अन्नपूर्णा जैसी मुहिम चलाई है। तो हम बात करेंगे परिवार के सदस्यों से और जानेंगे कि किस स्थिति से जो ये परिवार है वो गुजर रहा है। तो हमारे साथ यहाँ पर परिवार मौजूद है, माता जी मौजूद है, माता जी से बात करते हैं। नमस्कार माता जी, क्या नाम है आपका? बबीता। माता जी, आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? मम्मी है, मेरे 2 बच्चे और मैं बस। अच्छा, तो अभी ये आपके दोनों बच्चे हैं, दोनों बेटे हैं? हाँ बेटे। कितने कितने साल के हैं ये? एक यो 7 का, यो 6 का। अच्छा, एक 6 साल का, एक 7 साल का है और एक आप हैं। हाँ। और इनके पापा जी? पापा जी एक्सपायर हो गए। कैसे एक्सपायर हुए वो? वो बीमार थे इसलिए। बीमार थे वो? क्या हो गया था उन्हें? वो नशा करते थे, इस मारे वो कर लिया उन्होंने आपकी खुशी। अच्छा, खुदकुशी कर ली खुद से ही। अच्छा, उनके जाने के बाद परिवार में आप 3 जने रह गए जो आप इस घर में रह रहे हो, आपके 2 बच्चे और एक आप। हाँ। तो माता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब आपके पति थे वो नशा करते थे उस टाइम पे वो कुछ कमा रहे थे आपका? नहीं, कुछ नहीं कमा रहे थे, बारे कुमार का खा लेते, थोड़ा बहुत देवा थे बस। तो कैसे चल पा रहा था गुजारा आपका उस टाइम में? कुछ भी नहीं चल रहा था। तो नशा करके वो आपको परेशान भी करते थे? हाँ, परेशान करते थे। कैसे परेशान करते थे? मारते थे, पीटते थे, अच्छी गुंडी भी गाली देते थे। अच्छा, हाँ। तो कितना समय हो गया उनको गुजरे हुए? 2 महीने। 2 महीने? तो फिर 2 महीने उनको गुजरे हो गए हैं और अब आप 3 जने घर में रह रही हो, तो आप कैसे गुजारा चला रही हो अपना? ये सब मेरी सासू कर रही है। आपकी सास जो है वो कर रही है। आप कमाती हैं कुछ? नहीं, आप कुछ नहीं मैं कमाती? एक झाड़ू पोछा कर काट घर का 500 रुपये। अच्छा, उसी से गुजारा चल रहा है हाँ। आपका?
तो फिर जैसे खर्चा कुछ चाहिए हो, कुछ दवाई बूटी का हो गया, स्कूल में कुछ ज़रूरत हो बच्चों को, या कपड़े वगैरह कुछ लाने हो, घर में चप्पल जूते कोई भी खर्चा हो, तो वो कैसे आप करती हैं? मम्मी सासू करते हैं। आपकी सास कमाती हैं वो, हाँ। वही आपका सारा खर्चा चला रही हैं? तो कितने आपको सही पैसे दे देती हैं वो पूरे महीने के? पूरे महीने के देगा। तो हमारे साथ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं और पता लगाते हैं क्या मदद आज इस परिवार की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत होने जा रही है। नमस्कार सर। साहेब जी, सर क्या नाम है आपका? मेरा सचिन दास है जी। जी। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज क्या मदद आज परिवार की होगी? ये हमारे जो गुरुजी ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है और जिसमें रोटी, कपड़ा, शिक्षा और चिकित्सा हर गरीब को दे रहे हैं कबीर परमात्मा जी। ये दिखाते हैं आपको। और जैसे खाद्य सामग्री आई है इस परिवार के लिए, ये आटा है 15 किलो जी, और ये चावल है जी बढ़िया बासमती 2 किलो, और चीनी है जी, ये चीनी है 2 किलो जी, और ये बेसन है, और ये दलिया है जो बच्चों के 1 पैकेट, और ये चने है जी, हाँ जी 1 पैकेट, और ये दाल है जी 1 पैकेट, और ये चाय पत्ती का पैकेट है जी, ये सूखे दूध का जैसे परिवार को मान ली चाय चू बनानी पड़ेगी तो ये तेल है जी सब्जी के लिए, जैसे बना के खा सकते हैं, और ये नमक की थैली है जी, ये दाल है जैसे परिवार को, और ये भी दाल है, ये चने वाली दाल है जी, ये अचार है जैसे बच्चों को मतलब सब्जी ना बने तो अचार के लोग खा सकते हैं जी, ये जीरा है जी 1 पैकेट की जीरा, और ये है मिर्चा 1 पैकेट जी, और ये धनिया है जी बड़ी अच्छी क्वालिटी का, और ये हल्दी है जी, और ये सर्फ वो है साबुन कपड़े धोने की परिवार के लिए, और ये सर्फ है जी, और ये नहाने की साबुन है जी जैसे, और ये 2.5 किलो प्याज है जी मतलब परिवार के लिए, और ये आलू है 2.5 किलो जी, और परिवार की डिमांड के लिए जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए कपड़े वर्दी होती है, हाँ जी स्कूल की वर्दी होती है, और जो हाँ 2 वर्दी है ये दोनों बच्चों की, और ये जुराबे हैं जैसे डाल के चलते हैं स्कूल में, और ये चप्पल है मतलब घर पे आके पहन के चल सकते हैं, और ये भी बच्चों की है, छोटे बच्चे की और बड़े की है, और ये काफी है जो स्कूल में मतलब बच्चों के लिए वो है, ये जूते हैं जी दोनों बच्चों के जूते हैं जी स्कूल के जी, हाँ जी, ये हमारे गुरु जी दे रहे हैं इस परिवार को जी। तो जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने हमें सारी चीजें दिखाई क्या क्या आज परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहली बार यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सहायता लेकर के आए हैं, वो इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने हमें दिखाई, जिसमें 15 केजी आटा रखा हुआ नजर आ रहा है, जिसमें चावल है, चीनी है, सूखे दूध की अगर मैं चाय पत्ती की बात करूँ तो चाय पत्ती भी यहाँ रखी हुई नजर आ रही है, और बनाने के लिए सूखा दूध भी साथ में यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का अमूल का यहाँ पर रखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर सरसों के तेल की बोतल किसी भी प्रयोग में लाने के लिए, सब्जी में छोंक लगाने के लिए रखी हुई नजर आ रही है। सभी तरह की दालें यहाँ पर मौजूद हैं, दलिया की व्यवस्था की गई है, बेसन की व्यवस्था की गई है, सभी तरह के मसाले सब्जी में छोंक लगाने के लिए यहाँ पर रखे हुए नजर आ रहे हैं, और बाथरूम में साफ सफाई के लिए प्रयोग होने वाला सारा सामान सर्फ से लेकर साबुन तक यहाँ पर रखा हुआ नजर आ रहा है। और दोनों यहाँ पर ये कच्ची सब्जियों में आलू और प्याज की व्यवस्था भी परिवार के लिए की गई है। और बताया जा रहा है कि परिवार में बच्चों के लिए स्कूल के कपड़ों की जरूरत थी, तो दो जोड़ी दोनों बच्चों के लिए, दोनों बेटों के लिए स्कूल के यहाँ पर दो जोड़ी कपड़े रखे हुए नजर आ रहे हैं, और स्कूल में पहनने के लिए जूतों की जरूरत थी, तो जूते भी यहाँ पर रखे हुए नजर आ रहे हैं। डेली यूज में पहनने वाली चप्पलें भी अच्छी क्वालिटी की चप्पलें यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर भिजवाई गई है, और पढ़ने के लिए यहाँ पर कॉपी की व्यवस्था भी की गई है, और जुराबे 2 जोड़ी यहाँ पर बच्चों के लिए स्कूल के लिए यहाँ पर पहनने के लिए यहाँ पर रखी हुई नजर आ रही है, और सब्जी ना भी बने उसके लिए अचार की व्यवस्था भी यहाँ पर ये पूरा पैकेट परिवार के लिए की गई है। तो ये वो सारा सामान है जो परिवार की पहली जरूरत होती है। यहाँ पर सभी तरह की राशन सामग्री आपको रखी हुई नजर आ रही होगी, जो 1 महीने का परिवार का गुजारा चलाने के लिए पर्याप्त है, और संत रामपाल जी महाराज जी ने सारी व्यवस्था यहाँ पर परिवार के लिए की है। कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी बच्चों को पढ़ाने में भी पीछे नहीं हटते हैं, पढ़ाई के लिए किसी भी चीज की जरूरत हो संत रामपाल जी महाराज जी पूरा साथ परिवार का देते हुए नजर आते हैं। जैसा कि आपने देखा भी है कि सभी जो भी चीजें परिवार को बच्चों को पढ़ाने के लिए जरूरत थी, वो सारी चीजें संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बच्चों को उपलब्ध कराई है। तो यहाँ पर हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के और भी अनुयायी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं, पता लगाते हैं। सर मेरा एक सवाल है आपसे, क्या नाम है आपका? दिनेश दास जी। पहले महीने की राशन सामग्री परिवार को मुहैया करा दी गई है, लेकिन अगले महीने जब परिवार को जरूरत पड़ेगी तो परिवार कैसे कांटेक्ट करेगा? सदगुरुदेव जी के आदेश अनुसार लाभार्थी परिवार को ये
कार्ड दिया जाता है। जी। जब भी इनके पास राशन खत्म होने का होगा जी। तो ये हमारे आश्रम के नंबर पर फोन कर देंगे और फोन करते ही सतगुरुदेव जी की दया से इनको जल्दी से जल्दी राशन प्रदान कर दिया जाएगा। जी। तो सर यहाँ पर आपने बताया कि अगले महीने का राशन आ जाएगा, तो लगातार आप राशन देने की बात कर रहे हैं, तो कब तक इस परिवार के संतरामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस तरह से मदद करते रहेंगे? संत रामपाल जी महाराज के आदेश है, जब तक इनके परिवार में कोई सक्षम नहीं हो जाता जो इस परिवार का खर्चा चला सके, तब तक सतगुरुदेव जी की ये सहायता जारी रहेगी। और संत रामपाल जी महाराज के ये भी आदेश है, जब तक ये परिवार नशा वगैरह, धूम्रपान या मांस मट्टी वगैरह नहीं खाएगा, तब तक भी ये सहायता जारी रहेगी। जी। तो सर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तो बहुत से परिवार जुड़ते हैं, ये आज पहली बार जुड़ा है, किसी को 1 साल, किसी को 2 साल हो गए हैं, तो सभी परिवारों का आप रिकॉर्ड किस तरह से रखते हैं? आपको कैसे पता चलेगा कि अगले महीने का परिवार को जरूरत पड़ेगी? संत रामपाल जी महाराज ने रजिस्टर लगवा रखे हैं जी, और इन रजिस्टरों में ये सभी रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। जैसे इस परिवार को आज राशन मिला है, इसमें सारा आपको दिखाई देगा, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है किस तारीख को इस परिवार को राशन मिला है। तो जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने यहाँ पे नोटबुक दिखाई है जिसमें लिख दिया गया है कि कब किस तारीख को किस महीने आज परिवार को राशन सामग्री मुहैया कराई गई है, ताकि अगले महीने जब परिवार को जरूरत पड़ेगी उससे पहले ही सारी राशन सामग्री दोबारा से किट बना ली जाए, हर जरूरत के सामान को खरीद कर यहाँ पर रख लिया जाए, ताकि संत रामपाल जी महाराज जी ये जो मैनेजमेंट है इस तरह से चला रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हर परिवार तक समय पर राशन सामग्री पहुंच रही है। ये कोई कागजी कार्रवाई नहीं है, जमीनी सदर पर हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी इतनी बारीकी से इस परिवार का ध्यान रखते हुए नजर आ रहे हैं और रिकॉर्ड भी इस तरीके से बनाया है कि किसी भी परिवार में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर परिवार की जरूरत को यहाँ पर पूरा किया जा रहा है। तो हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के और भी अनुयायी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर क्या नाम है आपका? सचिन। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इतनी तंग गलियों में जहाँ पर बाइक के, मोटरसाइकिल ये सब भी नहीं आ पा रहे हैं अच्छे से, तो वहां पर संत रामपाल जी महाराज ने इस तरह के परिवार को कैसे ढूंढा और कैसे मदद पहुंचाई? ये हमारे पास एक जो इनके पति थे, वे गली में आते थे हमारे घर के पास, तो उनको पता चला कि 1 महीने पहले डेट जी सर। एक्सपायर हो चुके हैं, तो जी, जी, हमने इस इंक्वायरी निकाली, तो हमें पता चला कि ये उसकी पत्नी है जो असमर्थ है जी, जी, जी। और कहीं भी काम करने के लिए कर नहीं सकती है। जी, जी, जी। इसलिए हमने ये सर्वे किया और उसके बाद आगे सूचना भेजी। उस सूचना के तहत अन्नपूर्णा मुहिम के तहत खाना राशन सामग्री पहुंचाई गई। जी। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इनका जो है, इनके जो पति जो 2 महीने पहले गुजर गए थे, उनका आना-जाना इनके घर के आस-पास था। जैसे ही उन्हें पता चला कि उनकी जो है मृत्यु हो गई है, तो उन संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार कि जो असहाय लोग हैं, जो कमा-खा नहीं पाते, जो खुद से अपना पेट भरने में असमर्थ हैं, उस तरह के परिवारों की मदद की जाए। तो वैसा ही संत रामपाल जी महाराज जी के इस अनुयायी सचिन दास यहाँ पर जो बता रहे हैं अपना नाम, उन्होंने किया कि जैसे ही उन्हें पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने सोचा कि कैसे वो परिवार अब अपना गुजारा चला पाएगा, तो तुरंत प्रभाव से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की मदद की गई है। तो यहाँ पर मैं हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के और भी अनुयायी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। उससे पहले यहाँ पर जो परिवार के सदस्य हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। इधर आ जाओ, इधर। तो यहाँ पर हम माता जी से बात करते हैं। माता जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर पहले महीने की जो है राहत सामग्री आपके यहाँ पर पहुँचा दी है, जो आपको जरूरत थी। अगले महीने की जब जरूरत पड़ेगी तो आप फोन कर दोगे, या 2 दिन पहले ही, खत्म होने से 2 दिन पहले ही अगले महीने की राशन सामग्री ले आएंगे? तो आपको लगता है इससे आपका परिवार सही से गुजारा कर पाएगा? पाएगा। आपके बच्चे आराम से, आपका निर्वाह चल पाएगा, खर्चा पानी? हाँ, चल पाएगा। तो यहाँ पर माताजी ने बताया कि जो है हमारा गुजारा जो है सही से चल पाएगा, जो है बच्चे अच्छे से खा पी के यहाँ पर आराम से यहाँ पर रह पाएंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर और भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर बहन मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? पूर्वी दासी। पूर्वी, आप संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं? यस। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ये सुनिश्चित करें कि कोई भूखा ना सोए, सभी दुखियों का दुख मिटाया जा रहा है। तो बहुत से कोशिशें संत रामपाल जी महाराज जी जन कल्याण की भी कर रहे हैं, तो क्या मकसद है उनका इसके पीछे? इसके पीछे संत रामपाल जी महाराज का सबसे मुख्य उद्देश्य है कलयुग में सतयुग की शुरुआत करना।
तो कलयुग में अगर सतयुग की शुरुआत होगी तभी सारा समाज सुख अनुभव करेगा। जी जी हमारे गुरुजी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, उसके तहत गुरुजी का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब और जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। उसी के अंतर्गत जैसे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने देखा कि ये परिवार असमर्थ है, इनके यहाँ पे कमाने का कोई नहीं है। जैसे ये 2 बच्चे हैं और ये की आंटी हैं, ये अंकल की डेथ हो गई है, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो तब पता लगा कि यहाँ पे ऐसा ही परिवार है, तो यहाँ पे सर्वे किया गया। उस सर्वे करने के बाद संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पे मदद सामग्री भेजी, जो अब यहाँ पे आज 1 तारीख को उपलब्ध हो चुकी है। ये परिवार भी बहुत खुश है और संत रामपाल जी महाराज ने ये भी बोला, मतलब संत रामपाल जी महाराज कहते हैं जिसके पास भी ये सामग्री पहुंचती है उसको तब तक मदद मिलती रहेगी, तब तक ये परिवार खुद नहीं, जब तक ये परिवार खुद नहीं कह देगा कि अब हमें जरूरत नहीं है। और साथ में ना तो इनको नशा, अगर यहाँ पे कोई नशा करेगा, मांस मिट्टी का सेवन करेगा, तो उनके बीच में ये तुरंत प्रभाव से सेवा बंद कर दी जाएगी। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पूर्वी ने बताई है कि संत रामपाल जी महाराज जी का इसके पीछे यही मकसद है कि सतयुग की शुरुआत इस कलयुग में करना, यानी कि जो बढ़ती बुराइयां हैं आजकल, जो इतने ज्यादा झगड़े और बुराइयां बढ़ चुकी हैं, उनको खत्म करके सतयुग की शुरुआत करना, क्षययुग की शुरुआत करना, जिसके अंतर्गत इस तरह के असहाय परिवारों को ढूंढ ढूंढ करके उनकी मदद करके उनके दुख मिटाए जा रहे हैं। और लगातार रूप से इसी बात को संत रामपाल जी महाराज जी लागू कर रहे हैं अपनी सभी अनुयायियों पे। और जब अनुयायियों के अंदर यह संदेश जाता है तो सभी तरह का एक माहौल, एक अच्छा माहौल बन जाता है, जिसको सतयुग कहा जाता है। और वो सतयुग यहाँ पर बन चुका है और लगातार रूप से आगे बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। तो हमारे साथ यहाँ पर अब इस घर के आसपास रहने वाले कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करके पता लगाते हैं कि क्या स्थिति थी इस परिवार की। नमस्कार आंटी। नमस्कार। क्या नाम है आंटी आपका? कमलेश। आंटी जी, आप इस परिवार के आसपास ही रहते हो? हाँ, आसपास पड़ोस में है जी। तो आंटी जी, इनकी घर की स्थिति कंडीशन कैसी थी? वो बहुत खराब कंडीशन। हाँ, कैसे गुजारा चला रही है? इनका तो गुजारा ही नहीं था जी। इनका तो बहुत परमात्मा ने आपने बहुत बढ़िया सोची है। तो माता जी, ऐसे संत आए हैं एक जो इस तरह के परिवारों की पूछ के मदद कर रहे हैं कि कौन दुखी है, किसको जरूरत है, उनकी मदद की जाए। तो ऐसे कोई संत आपने पहले कभी देखे इस तरह से मदद नहीं करने? देखे, पहली बार आए जी। आपने भी तो देखे होंगे जो चंदा मांगने आते हैं कि चंदा दे दो, हमें ये करना है वो करना है। आपने इस तरह के गुरुजी कभी देखे हैं पहले? नहीं देखे। तो हमारे साथ यहाँ पर इस परिवार में जो माता जी हैं, उनकी सासू माँ भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आंटी जी, आप उनकी सासू माँ है उस आंटी जी की? हाँ जी। आंटी जी, आप बताओ कि वो किस तरह की जो है कंडीशन से गुजर रही है? वो बहुत गुजर रही थी, बहुत बराबर गुजर रही थी। जब कुछ होता था तो हम थोड़ा बहुत खाने नहीं देते थे, लुटाने को दे देते थे, फिर मैं कैसे कैसे क्या करती थी, अपनी शर्म की मारी करना पड़ता था जी। कहाँ लकूंगी, फिर मैं कहाँ बताऊंगी इसको। तो माता जी, उस माता जी के 2 छोटे बच्चे भी हैं, वो भी हैं, और आप बता रहे थे कि मेरी सासू माँ आप उनका खर्चा चलाती हैं। हाँ जी, जब जिस दिन का लड़का गुजर रहा है मेरा, मैं उधर की मैं खर्चा चला रही थी, मैं फिर कहाँ बेचूं जी। जी, ये करना जोगी तो है नहीं जी। तो माता जी, अब संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद कर दी है परिवार की, और कहा जा रहा है कि पूरी उम्र तक इस परिवार का साथ दिया जाएगा। तो इस संत के बारे में आप कहना क्या चाहोगे? अच्छी बात है जी, गुजारा हो जाएगा इसका। गुरुजिया की कृपा है जी, इनका गुजारा हो जाएगा। आपने देखे अपनी जिंदगी में ऐसे कोई संत? नहीं जी, नहीं देखे थे जी। मैं तो धन्यवाद करती हूँ। तो यहाँ पर हम आंटी जी से बात करेंगे। आंटी जी, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी मदद करी है और कहा भी जा रहा है कि पूरी उम्र तक भी आपकी मदद की जाएगी, आपके परिवार को संभाला जाएगा, तो आप उस संत को कुछ कहना चाहेंगी? कोटि कोटि प्रणाम। हर मदद की हमारी, उसके लिए धन्यवाद। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो यहाँ
यहाँ पर आंटी जी ने हाथ जोड़ करके संत रामपाल जी महाराज जी को कोटि कोटि धन्यवाद बोला है कि जो हमारी मदद की उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। यहाँ पर प्रणाम भी संत रामपाल जी महाराज जी को किया है। और यहाँ पर इस तरह के असहाय परिवारों को ढूंढ करके उनकी मदद करके उनकी भूख मिटा के और उनके दुखों का निवारण करके जो संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पर इस तरह के कार्य कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय संत रामपाल जी महाराज जी को ही जाता है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सभी अनुयायियों के अंदर भी यही भाव है कि एक दूसरे की मदद की जाए, और यही भाव यहाँ पर सभी लोगों के बीच में जा रहा है कि जब एक दूसरे की मदद करेंगे तभी यहाँ पर बुराइयां खत्म हो सकती हैं और अच्छाइयों का जो है उजागर हो सकता है और सतयुग यहाँ पर आ सकता है। इसी को यहाँ पर सतयुग कहा गया है कि जब इंसान की मदद करेगा, इंसान के दुख समझेगा। और संत रामपाल जी महाराज जी ने इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस बात की पहल की और यहाँ पर इस परिवार को अंधेरे से निकाल करके समाज के उस स्तर पर लाए हैं जहां पर इनके लिए जीना बिल्कुल भी दूभर नहीं होगा। ये भी एक नॉर्मल, एक साधारण इंसान की तरह यहाँ पर जीवन जी पाएंगे और हर जरूरत को इनकी संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पूरा करेंगे। भले ही उनके पति इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी माँ और बाप दोनों का कर्तव्य निभाते हुए इस परिवार पे अपना पूरा सहारा रख रहे हैं और जिम्मेदारी इस परिवार के संभालने के लिए इस परिवार के बीचों बीच पहुंच गए हैं। और कहा जा रहा है कि लगातार रूप से इस परिवार को इस तरह से संभाला जाएगा और जिम्मेदारी इस परिवार की अब संत रामपाल जी महाराज जी के हाथों में है। तो संत रामपाल जी महाराज जी कब तक संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार को संभालेंगे और इस परिवार के साथ खड़े रहेंगे, हर खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये हमने पहली बार की खबर आपको अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़े इस परिवार के गुमड़ गांव की दिखाई। आगे आने वाली खबर भी हम आप तक इस तरह से पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब